नहीं नहीं, थोड़ा नहीं नहीं, मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ कि देखिए क़िबला वसीम साहब और नवाज़ देवबंदी साहब को सुन ले, बहुत अच्छा मुशायरा हो गया। जौहर भाई को अगले साल बुलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो थोड़ा सा नहीं, वक्त का ख्याल रखिए बस। नहीं अब मैं बात नहीं मानूँ, चाहे आप भी नाराज़ हो जाए जौहर भाई भी, थोड़ा वक्त का तकाजा है, हमारा दिल भी चाह रहा था। तो इंशाल्लाह फिर करेंगे बात जौहर भाई, फिर किसी वक्त, क्योंकि वक्त हो रहा है। हाँ है ना। हाँ दूसरा दौर भी चलेगा इंशाल्लाह। देखिए जौहर कानपुरी साहब ने जो इस वक्त आपके दिल की कैफियत हो सकती है, और सिर्फ आपके दिल की क्यों, जो इस वक्त पूरी दुनिया के दिल में जो जज्बात हो सकते थे, उनकी आलम इस्लाम के, मैं नहीं कह रहा बल्कि बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, पूरी आलमी बिरादरी की बात करिए, सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, तो उसकी धड़कन से बुनी हुई ये शायरी हमारे दिलों की धड़कन में इजाफा कर रही थी और उसको तस्कीन भी अता कर रही थी। मुशायरे की समाजियात भी होती है, मुशायरे की इख्तिसादियात भी होती है, मुशायरे की नफ्सियात भी होती है, और मुशायरे की केमिस्ट्री भी होती है। हम देखते हैं कि मुशायरा कई मरतबा अपनी नफ्सियात बदलता है, फिर समाजियात बदलता है, लेकिन जब मुशायरे की केमिस्ट्री बदलती है तो बड़ा वक्त लगता है। आज भी कई मरहले ऐसे आए कि जब मुशायरे की केमिस्ट्री तब्दील हुई। जौहर कानपुरी साहब ने भी उस फ़ज़ा को तब्दील किया, लेकिन हर शायर अपने अंदाज से, अपने लहजे से बात करता है और मुशायरे को एक गुलदस्ता बना देता है। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से गुज़ार होना चाहता हूँ कि अभी प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हमारे साथ ही, हमें उन्हें शरफ़ हासिल हुआ कि जिस फ़्लाइट से प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब आ रहे थे उसमें बहुत से शोरा थे, हम भी थे। डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब आए, उन्होंने वसीम साहब को अदब से सलाम किया और पीछे अपनी सीट पर बैठ गए। मैं चूँकि वसीम साहब के बराबर था, जब मौका लगा मैं नवाज़ साहब के पास गया तो डॉक्टर नवाज़ देवबंदी ने क्या अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ सफ़र करके नदामत का एहसास होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ सफ़र कर लिया जाए तो फ़ख्र का एहसास होता है कि हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी के साथ सफ़र कर रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि जब प्रोफेसर वसीम बरेलवी से, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी से, जौहर भाई से बात होती है मुशायरे के अदब पर, आदाब पर, तो बड़ी तशवीश भी होती है कि हमारा मुशायरा जो एक दरसगाह हुआ करता था वो कहाँ पहुँच गया है। उस वक्त क्या शोरा, ये हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि 10-12 साल तो जूतों में बैठना पड़ता था नए शायरों को। 10-12 साल तो बोलना कैसे बोला जाता है ये सीखना पड़ता था। आज तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और जमहूरियत के कोई नुकसानात भी हैं, लेकिन गज़ाली साहब और डॉक्टर फयाज़ साहब, आपने ये मुशायरा जिस तरह मुनक्किद किया है, डॉक्टर उर्फ़ी साहब, आपने मुशायरे की जो बिगड़ती हुई तहज़ीब थी, जो गिरता हुआ मेयार था, उसको संभालने की कोशिश की है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत दिनों बाद ये फ़हरिस्त देखी है, बहुत दिनों बाद ये शायरी सुनने को मिली है, और नौजवानों से लेकर अब तक जो शायरी आपने सुनी है वो उसका सबूत है। ये तमहीद लंबी इसलिए हो गई कि मैं डॉक्टर नवाज़ देवबंदी का जब जिक्र करता हूँ, उनकी शायरी अपनी जगह जो पार्लियामेंट में पढ़ी जाती है, अखबारों में छपती है, लेकिन उनकी शख्सियत अपनी जगह। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर कलम उठाइए शायरी पर तो शख्सियत में उलझ कर रह जाते हैं हम। शख्सियत और शायरी अगर हम आहंग हो जाए, कहा जाता अच्छा शायर होने के लिए अच्छी शख्सियत ज़रूरी नहीं, ठीक है अच्छा शायर, अच्छी शख्सियत हो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर शख्सियत भी अच्छी हो और शायरी भी अच्छी हो तो ज़ाहिर है कि मज़ा आ जाता है। तो आइए उसी शख्सियत का इस्तकबाल करें जिसने अपनी शायरी को अपनी शख्सियत से हम आहंग किया है, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, जो सर सैयद का मिशन हर जगह लेकर जाते हैं। पूरे ख़ित्ते में उन्होंने दर्जनों स्कूल कायम किए हैं। मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, और उसी तरह इस्तकबाल होना चाहिए जिस तरह डॉक्टर नवाज़ देवबंदी का इस्तकबाल होता है। भाई ये माइक वाले कहाँ हैं? हमें तो आता नहीं ये काम। बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमतौर से आपके बारे में सभी लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। सबसे अहम बात तो ये है
कि उर्दू को जिस सितम ज़रीफ़ी का सामना है, आज के मुशायरे को मौसम का ऐसा ही सामना था। क्या बात है। लेकिन आपने उसके बावजूद भी उसी जिंदा दिली का सबूत दिया और मुशायरे को मुशायरा बनाए रखा। और एक तरफ और इशारा करता हूं, आप बिखरे बिखरे बैठे थे, मुशायरा मुशायरा नहीं बन रहा था। जैसे ही आप एक जगह आकर के बैठे तो मुशायरा मुशायरा बन गया। वाह। पूरी मिल्लत, पूरी कौम को इसी इत्तेहाद, इसी इत्तेफाक और इसी जुड़ाव की जरूरत है। अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी कि फैयाज अहमद साहब ने इतनी बड़ी दरसगाह, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। मैंने ताजमहल तो देखा है, शाहजहां को नहीं देखा, लेकिन मेरे दोस्तों, ये तालीमी शाहजहां यहां मौजूद है। वाह। इनका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। और मेरी बेटियों और मेरे बेटों, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने तो सब आते हैं, लेकिन इस दरसगाह में जो भी पढ़ने आए वो यहाँ से एक मेडिकल कॉलेज अपने जहन में जागुजी करके लेके जाए। वाह। और एक बात और बताता हूं, ये जरूरी नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज बनाएं, डिग्री कॉलेज बनाएं, इंटर कॉलेज बनाएं, फार्मेसी कॉलेज बनाएं। आपकी जो हैसियत है उस हैसियत से काम शुरू कर दीजिए। आप एक बच्चे की फीस अदा करने लगे, आपका कॉलेज शुरू। आप एक बच्चे की किताबें मुहैया करा दें, आपका कॉलेज शुरू। आपके पास ये भी ना हो, आप एक कॉपी दिलवा दें, आपका स्कूल शुरू। एक कॉपी की गुंजाइश ना हो, एक पेंसिल दिलवा दें तो आपका स्कूल शुरू। और ये भी ना हो तो किसी का हाथ पकड़ के स्कूल ले जाइए, इतना काम भी आपका स्कूल शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मिल्लत और कौम को इससे ज्यादा जरूरत आज के मुआशरे में किसी चीज की नहीं है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर, चुके गजल के ताजदार, आबरूए गजल, हमारा इफ्तिखार, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब अपनी सेहत की नासाजी के बावजूद भी गजाली भाई के इसरार पर, फैयाज साहब के इसरार पर मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। तो मैं ज्यादा देर मुखिल नहीं होना चाहता, मैं भी उन्हीं को सुनना चाहता हूं। लेकिन मुझे भी इतनी दूर से आने का मौका मिला है तो चंद शेर मैं भी हाजिर कर दूं। इरशाद फरमाएं सर। मैं आपको 16 सेकंड की एक नज्म सुनाता हूं और 16 सेकंड में 15 सेकंड आपसे सन्नाटा चाहता हूं। 16वें सेकंड आपका जी चाहे तो आपका रद्द अमल आना चाहिए। इजाजत। मेरी नज्म का उन्वान है मोहब्बत। वाह। फैयाज साहब मुलाजा फरमाए, गजाली भाई, मोहब्बत। 16 सेकंड में 15 सेकंड सन्नाटा रहना चाहिए। मोहब्बत। मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। बहुत उम्दा। क्या कहने, क्या कहने। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। मोहब्बत बांध रखी है। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, बात इशारों इशारे में होगी। शायर की और इस स्टेज की अपनी जिम्मेदारी है, समझना आपकी जिम्मेदारी कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। हो
वाह 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 वाह। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। शजर साहब यहां तशरीफ रखते हैं, शेर मुलादा फरमाए कि उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। वाह। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। वाह। दो तीन शेर तगज़ुल के सुनाता हूं ताकि जो बच्चे बच्चियां यहां मौजूद हैं इनके उम्र के एतबार से भी हो। पहले इनकी उम्र के एतबार से, फिर दो चार शेर अपनी उम्र के एतबार से पेश करता हूं। वाह। इजाजत? इरशाद। कहता हूं कि तू ही बता हमें दिल बर्बाद क्या करें। तू ही बता हमें दिल बर्बाद क्या करें। जिंदा रहने के साथ साथ जवान भी रहिएगा कि तू ही बता हमें दिल बर्बाद क्या करें। उसको करें ना याद तो फिर याद क्या करें। वाह 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 वाह। तू ही बता हमें दिल बर्बाद क्या करें। उसको करें ना याद तो फिर याद उसको क्या करें। करें ना याद तो फिर याद क्या करें। एक और मतलब पेश करता हूं कि तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। वाह। तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। वाह क्या कहने। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा। वाह। जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। वाह। आईना फिर उसने। चार मिसरे सुनाता हूं, देखिए मोइन भाई आपके लिए भी नए होंगे। कहता हूं कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या। देखिए छोटा सा शायर हूं, सादा सादा लफ्ज है, ना किसी डिक्शनरी की जरूरत है, लेकिन चौथे मिसरे पे तैयार रहिएगा कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या। कहानी भी हकीकत हो गई क्या। मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या। कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या। और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। चार मिसरे और याद आए मुझे कि बेसबब बेकसूर टूट गया। वाह 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 वाह। बेसबब बेकसूर टूट गया। एक दिल था हुजूर टूट गया। एक दिल था हुजूर टूट गया। उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का गुरूर टूट गया। वाह 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 वाह। रोशनी का गुरूर टूट गया। चंद शेर और हाजिर करता हूं, रुख बदलता हूं। कहता हूं कि तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो। अच्छा, तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो। चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। वाह भाई क्या कहने। वाह 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 वाह। चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। वाह 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 वाह। एक और शेर याद आया मुझे कि जियादा फैयाज भाई में मैंने एक बात बहुत अच्छी पाई कि जब से हम लोग आए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस कॉलेज के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, बल्कि टटोलने से पता चलता है कि यही चेयरमैन साहब हैं। वरना इतनी सादगी से मिलना, इतनी सादगी से बैठना, सबके साथ खाना खाना। तो मुलाजा फरमाएं कि जियादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। वाह। जियादा पहुंचिएगा वहीं तक कि जियादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। हाँ। कि तिनका तैरता रहता है, पत्थर डूब जाता है।
वाह 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 कि वाह। तिनका तैरता रहता है, पत्थर डूब जाता है। पत्थर डूब जाता है। वाह। और बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। वाह भाई, अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों कहना? का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच मदद लेते तो हो। करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। वाह। तस्वीर की एक बहुत पुराना शेर याद आया, एक साहब ने याद दिलाया, तब पेश वाह। करता हूं। कहता हूं कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। वाह 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 वाह। शुक्र है कि दुश्मनों, और मेरी बेटियों, मेरा मिशन, मेरा शौक शायरी है, मेरा मिशन तालीम है, और तालीम भी बेटियों की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 स्कूल चलाता हूं, और 25 के 25 स्कूल बेटियों के हैं। मैं 2 लाइनें आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जी लगा के सुनिएगा। कहता हूं कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। ओहो वाह वाह वाह। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या बेटा हीरा होता है और कहने? बेटी कोहे नूर। बेटी कोहे नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हाँ। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। वाह 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 वाह। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। एक मतला 2 शेर सुनाकर और एक मतला 2 शेर सुनाकर के इजाजत चाहूंगा। वाह। अर्ज करता हूं कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। आहा, दुनिया खड़ी हो थोड़ी रास्ते में, जिंदगी के साथ सुनिएगा। फिर हमको इससे क्या। कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। इससे क्या, जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, वाह। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। और मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, 2 लाइनें ये हकीर फकीर तोहफे में पेश करता है मधुबनी मेडिकल कॉलेज के बच्चों को, साथियों को, दोस्तों को, असातिज़ा को। तैयार रहिएगा कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। अर्ज करता हूं कि जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, वाह 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 वाह। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं बाबा। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। क्या कहने फिर हैं? हमको, और एक मतला 2 शेर कुछ तरन्नुम से पढ़ दीजिए सर। बस अब मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई। जी जी। वही पढ़ दीजिए जो अलीगढ़ में पढ़ती थी आपने बहुत तरन्नुम से। देखिए ये कमाल है, डॉक्टर नवाज देवबंदी पानी पी के भी दाद ले लेते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मेरी सिग्नेचर गजल है, मुझे भी बहुत अजीज है। वैसे मैंने तरन्नुम तो छोड़ दिया, लेकिन इसरार है तो मैं पढ़ देता हूँ। जगजीत सिंह ने भी गाई है क्राई फॉर क्राई में, और मेरे लिए खुशनसीबी है क़िबला वसीम साहब भी हुक्म फरमा रहे हैं, तो मैं तालीम मतलब है कि उनके हुक्म की तामील को सआदत भी समझता हूँ और अपनी खुशनसीबी भी। बच्चों एक बात बताता हूँ, हम बड़े शायर तो हैं नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि बाअदब बेनसीब बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। बेशक। जब तक किताब से और किताब वालों से मोहब्बत करते रहोगे तो इल्म आपको मिलता रहेगा। वाह। मेरा एक बहुत मशहूर शेर हुआ था टीचर्स डे पे, शायद जैसा लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। वो शेर सुनाता हूँ आपको कि जूते जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। जूते, तैयार रहिएगा कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला। और मुझे एक और शेर याद आ गया कि मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, वाह, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे, गो वक्त ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हाँ। हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। वाह 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 वाह। खैर, मैं गजल हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, सुने दोस्तों ये गजल। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। वाह 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 वाह। और भूलना चाहा कभी उसको अगर, वाह। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया तक। वाह 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 वाह। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। वाह 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 वाह। और ये शेर मुलाजा फरमाए, एक तारीख, एक नफ्सियात, दो पहलू एक साथ, कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया तक। वाह 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 वाह। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। वाह। अब मैं अपनी जिंदगी का जो मुझे सबसे अजीज शेर है वो पेश करता हूँ। और मेरी खुशनसीबी है कि जब जब ये शेर मैं पेश करता हूँ, क़िबला वसीम साहब जहाँ भी कहीं होते हैं, मतलब स्टेज पे मौजूद होते हैं, तो अपनी शफ़क़तों से मोहब्बतों से नवाजते हैं, जो मेरे लिए सनद है और मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली नस्लों के लिए भी इफ्तिखार है। शेर पेश करता हूँ कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर
तक। वाह। दोस्तों एक तस्वीर बनेगी, एक कैफियत है, एक लफ्ज में शरीक हो जाइएगा कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया दे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। और ये शेर भी देखिए कि ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ नालायक, कि ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया दे। वाह 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 वाह, क्या कहने। ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह, कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया दे तक। और चुप के मेरी गजलों को नवाज, चुप के मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया दे तक। एक मतली और दो शेर के लिए इजाजत चाहता हूं, उसके बाद इजाजत अर्ज करता हूं कि उसकी रहमत के आगे, उसकी रहमत के आगे उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। वाह वाह वाह, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। और दोस्तों शेर मुलाहिजा फरमाएं, चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। एक शेर सुनाता हूं, वो मुझे बहुत अजीज है कि चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है, कि चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। वाह 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 वाह, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। वाह। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है रस्सी कम पड़ जाती है।
अब आखिर में ये 2 लाइनें तोहफे में देता हूं, वाह, वाह, मोहब्बत वाह, से रुखसत कीजिएगा जितनी मोहब्बत से आपने सुना है कि फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। कितने क्या कहने, वाह 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 वाह।